सभी छात्रगण और पेरेंट्सगण को ये सूचित करना है कि 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर अमन एंटरटेनमेंट सेंटर में 15 तारीख को सुबह 8 बजे एक शोभा यात्रा झांकी निकाली जाएगी, जिसमें कई सारे बच्चे अलग अलग रोल प्ले करेंगे। जो हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी है, उनके रोल प्ले करेंगे। और उन बच्चों के इस अदाकारी को देखना ना भूले। आप लोग आए, पेरेंट्स लोग जितने भी हैं, अपने बच्चों का कर्तव्य देखें। और हम लोग जो रैली निकालेंगे वो मुरलीगंज के कई मुख्य मार्ग से होकर गुजरेगा, और इससे एक नया मैसेज जाएगा लोगों में, और एक नया मतलब सीख जाएगा लोगों में। छात्रों को एक नया सीख देने के लिए हमने इस चीज़ का अरेंजमेंट किया है। तो आप सभी पेरेंट्सगण जो है सादर आमंत्रित है। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आप अमन एंटरटेनमेंट सेंटर में आए और अपने बच्चों का कला देखें। देखिए, टीचर यदि आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि देखिए उसको हम एक माहौल देना चाहते हैं, शिक्षा का माहौल। क्योंकि देखिए घर पे वो 24 घंटा रहता है, मानकर चलिए 2 घंटा 3 घंटा कहीं क्लास में वो समय देता है। स्कूल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में तो टाइम पास ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का तो हाल आप लोग से कुछ छुपा हुआ है नहीं। तो आप लोग को बुलाने का, जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको बुलाने का सबसे ज़्यादा मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने बच्चों को क्यों मतलब घिसी-पिटी ज़िंदगी देना चाहते हैं। हम उनके लाइफ़ को बनाना चाहते हैं, हम उसे पढ़ाई का माहौल देना चाहते हैं, और आप लोग हैं कि इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुःख होता है ये सब सोच कर के। आपको जहाँ गरीबी दिखानी रहती है, आप वहाँ गरीबी नहीं दिखाते, और जहाँ आपको गरीबी नहीं दिखानी रहती है, आप वहाँ गरीबी दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब कूटनीति है, एक तरह से समझ लीजिए। देखिए, कपड़े में गरीबी नहीं होता है, मेडिसिन में गरीबी नहीं होता है, खाने में गरीबी नहीं होता है, लेकिन शिक्षा लेकर अगर कोई व्यक्ति मजबूत बन रहा है तो वहाँ पर इंसान गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब आप ही लोग थोड़ा सा इसके लिए प्रति लॉजिक दीजिए। आप लोग खान सर को पहचानते होंगे, नाम सुने होंगे। 2020 से सर को कोई नहीं जानता था, लेकिन 2020 में जब उन्होंने वीडियो बनाकर बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, तो उनका जो क्वालिटी है लोगों को पसंद आया, उसका शिक्षा जो है, पढ़ाने का तरीका जो है लोगों को पसंद आया, लोग उसको लाइक करने लगे। आज वही खान सर, जिसको कोई नहीं जानता था, जेब में जो है ना पैसे नहीं थे भाड़ा का, पटना से वापस आने का घर भाड़ा नहीं था जेब में, वो व्यक्ति आज जो है पटना के अलावा बिहार के तमाम जिलों में हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अब सोचिए ये किस लेवल तक पहुंच गए कि तमाम जिला में, बिहार के जितने भी जिले हैं उन सभी में हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। और इलाज के लिए उतना टेंशन नहीं होगा जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन, पहले फीस भरो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं। जैसे शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के बाद अब वो गरीब मरीजों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? वो ये सब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बदौलत संभव हो पाया। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या वो इस मुकाम तक पहुँचे होते? कभी भी। उसको अपने घर के किसी भी एक आदमी का इलाज कराने में हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन आज वो पूरे बिहार वासियों को इलाज मुफ्त देने के लिए योजना बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है मतलब। और ये सब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बदौलत संभव हो पाया। अगर उसके पास शिक्षा नहीं होता तो वो पढ़ा नहीं पाते, और जब पढ़ा नहीं पाते तो इस मुकाम को वो हासिल ही नहीं कर पाते। तो पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में गरीबी नहीं दिखाया। वो आधी रोटी खाते थे लेकिन पढ़ते थे, उसका गार्जियन उसे कोऑपरेट करता था। उन्होंने अपना पूरा बायोग्राफी बताया, हमने उसके पूरे बायोग्राफी को देखा है, पढ़ा है। उसका माँ बाप उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया करते थे, लेकिन आप लोग बच्चों के पढ़ाई के अलावा जो भी काम होते हैं उसमें आप उन्हें खर्च करने के लिए देते हैं, लेकिन शिक्षा की बात जहाँ तक आती है तो आपको अपना प्रॉब्लम याद आता है, आपको अपना गरीबी याद आता है। कितनी शर्म की बात है ये। ज़रा देखिए, सोचिए ज़रा, अगर हम पढ़ाई में गरीबी देखेंगे तो फिर पढ़ाई आपको गरीबी दिखाएगी, फिर वो आपके पास नहीं आने वाली। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। जिस तरह से वो शिक्षा पर ध्यान दिया, तो आज वो शिक्षा के बदौलत पूरे बिहार में हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। उसी तरह से जब आपके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे और उसके प्रति जागरूक आप रहेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि वो बच्चे भी इस लेवल तक पहुंच सके। अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो इतना तो जरूर पहुंच सकते हैं कि वो खुद का भरण पोषण करके अपने फैमिली को चला सकते हैं और अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि शिक्षा में गरीबी दिखा देते हैं। तो जैसा नियत होता है वैसा आदमी का काम हो जाता है, ठीक है। शिक्षा में गरीबी कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में गरीबी दिखाने का मतलब ये है कि आप शिक्षा को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे। और जरा इमेजिन कीजिए, जब आप ही शिक्षा को इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे तो फिर शिक्षा जो है आपको कैसे इंपॉर्टेंट समझेगा? वो कैसे आपके पास आएगा? कैसे वो आपका नाम करेगा? कैसे वो आपको कमाई का सोर्स बनाएगा, आप देगा आपको? कैसे? जब शिक्षा को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझ कर उसके प्रति खर्च से पीछे हट रहे, डर रहे, तो फिर शिक्षा आपके लिए क्यों काम करे? शिक्षा आपके बच्चों के लिए क्यों काम करे? और फिर वही बच्चे आगे चलकर गरीबी की ज़िंदगी जीते, और फिर वो आने वाली पीढ़ी के साथ भी वही हरकत करेंगे जो आप उनके साथ कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है कि शिक्षा की बात जब भी आती है तो आप लोग पूरा हाथ उठा देते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा कब तक होगा?
आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग जरा इस चीज़ को समझिए। क्या होगा अगर 200 रुपये कहीं जा रहा है, अगर 500 रुपये शिक्षा में कहीं जा रहा है, तो क्या होगा? आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे। और अगर आप दे ही देते हैं तो क्या गरीब हो जाते हैं? या आप नहीं ही देते हैं तो क्या आपका वास्तविक जो स्थिति है वो सुधर जाती है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप दे देते हैं तो उस बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सकता है। वो बच्चे का माइंड हमेशा फ्री रहेगा कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जो है हमारे पढ़ाई के प्रति जागरूक है, हमारे पढ़ाई के प्रति वो खर्च करते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए यार, मुझे पढ़ना चाहिए। और वो इस तरह से पढ़ कर आगे बढ़ेंगे और फिर वो आगे चलकर किसी अच्छे मुकाम को फोकस करेंगे, अच्छे मुकाम को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आप उसके शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, आप उसके शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो इसका घाटा दो है। पहला तो आप अमीर नहीं हो जाते हैं, जो आपकी वास्तविक स्थिति है वही रहती है। आपका इनकम ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं देने से, क्लास में नहीं इन्वेस्ट करने से आपका इनकम दोगुना हो जाता है, ऐसा तो कोई मसला है नहीं। आपका जो इनकम है वही रहता है, आपका जो स्थिति है वही रहता है। पहला घाटा ये। दूसरा घाटा ये कि आपके बच्चे सही रूप से सीख नहीं पाते, टीचर भी उसे मन लगा कर नहीं पढ़ा पाते, बोलते यार छोड़ो यार, इसका क्या, इसका गार्जियन ही जब ध्यान नहीं देता तो हम क्या दें। उतना वो 100% उस बच्चे को नहीं दे पाते। ये हकीकत है, 100% उस बच्चे को नहीं जा पाते। तो बच्चे घाटे में चले गए ना, तो 2 घाटा आपको हुआ। लेकिन अगर दे देते हैं तो पहली बात तो आपकी वास्तविक स्थिति जैसी है वैसी रहेगी फिलहाल, उसमें कोई कमी नहीं आएगी या उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा ये कि बच्चों को शिक्षा बेहतर रूप से मिल रहा है और बच्चे खुद के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, हमारे गार्जियन जब तैयार है तो मुझे भी तैयार है। लेकिन कुछ बच्चे को देखते हैं, यानी कोई चंदा लगता है तो वो क्लास आना बंद कर देता है, तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है। समझ में आ रहा है? आप उससे कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, बच्चे शर्म से लाज के मारे नहीं आ पा रहे। और आपकी इतनी कमी है कि ज़रा देखिए कि बच्चे अगर आने के लिए रेडी नहीं है तो आप उसे खुश करने के लिए नहीं बोलते, अच्छा पढ़ाई मत छोड़ो, जाओ, लो तुम जाओ। ऐसा नहीं करते, आप भी कान में तेल लेकर सो जाते हैं, जाने दो यार, जाए ना जाए, क्योंकि आपको भी पढ़ाने का कोई खास मूड नहीं है उसको। आप भी समाज के डर से उसको भेजते हैं, समाज के डर से उसको पढ़ाना चाहते हैं। कब तक बिहार पीछे रहेगा? कब तक बिहार के बच्चों को एकदम खराब शिक्षा मिलता रहेगा? कब तक बिहार के बच्चों का गार्जियन इस चीज़ को नहीं समझेगा? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, शिक्षा में क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है। बिहार में शिक्षा क्रांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब स्टूडेंट के पेरेंट्स उनका सहयोग करेंगे। सिर्फ टीचर के चाहने से कुछ नहीं होगा। टीचर के पास 1 घंटा आएंगे, 2 घंटा आएंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन कैसे, इसके प्रति कैसे काम होगा, ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानने का। लेकिन ये चीज़ हम नहीं जान पाते। यही वजह है कि आज हम इसके इतने पीछे रह पाते हैं। वरना अगर हम चाह ले, ठान ले, तो ये ज़रूर पूरा होगा। लेकिन पता नहीं आप क्यों, थोड़ा हम आप लोग से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक होइए। ये ज़्यादा मतलब बेहतर रहेगा। अगर आप बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो बच्चे का मोटिवेशन जो है कम होता है, उसका हिम्मत कम होता है। वो सोचता है कि जिसके बदौलत वो ज़िंदगी जी रहा है, जब वही उसके सहयोग में खड़ा नहीं है तो फिर दुनिया पर वो क्या ही भरोसा कर पाएगा। जब गार्जियन ही बच्चे का कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो बच्चा का जो है मानसिकता, दिल अंदर से टूट जाता है। वो बोलता है यार, जिसके भरोसे हम इस धरती पर आए, जो हमारा रखवाला है, जब वही हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो हम किसी गैर आदमी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? कैसे हम उस पर, कैसे मतलब क्या हो, जब गार्जियन उसको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा तो बाहर का आदमी कैसे उसको कोऑपरेट कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। और वही बच्चे जो है हमेशा अशिक्षित रह जाते हैं और फिर वो बड़े होकर कहीं ईंटा पत्थर उठाते हैं और किसी तरह से घिसा पिटा ज़िंदगी जीते हैं। मुसलमानों में तो आए दिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो एकदम रट्टा मार ज़िंदगी जीने के लिए उसको बेबस करते हैं। क्या बच्चों को अधिकार नहीं है? वो अच्छा भविष्य लेकर जन्म लिया रहता है, लेकिन उसका भविष्य बनाने से पहले पेरेंट्स लोग उसका भविष्य खत्म कर देते हैं। कितनी मतलब बुरी बात है। हम उन्हें एक नया ज़िंदगी देना चाहते हैं, हम उनसे एक नया आयाम देना चाहते हैं। थोड़ा खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस खर्च से उनको माहौल क्या मिल रहा है ये भी तो बहुत बड़ा मैटर करता है। ये अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग ज़्यादा दुनिया देखें तो आप ये चीज़ नहीं समझ सकते कि अगर 200, 400, 500 जा रहा है तो उस 400 में, 500 में उसको माहौल क्या मिल रहा है, ज़रा ये समझिए। अगर आप उसको अकेला 1000 रुपये दे दीजिएगा, कहीं जाके खत्म कर देगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई माहौल नहीं मिलना है उसको। लेकिन अगर क्लास में 200-300 देते हैं तो उसको एक शिक्षा का माहौल मिलता है, एक प्रोफेशन का माहौल मिलता है और उससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं और अपने गार्जियन के प्रति उसका एक पॉजिटिव थिंक रहता है कि नहीं, हमारे गार्जियन जो है हमें पढ़ाई पर ध्यान देता है। और टीचर की नज़र में भी गार्जियन की इज्जत बनी रहती है। स्टूडेंट को अच्छी निगाह से वो देखते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं। लेकिन जो गार्जियन क्लास में फीस देने से कतराते हैं, क्लास में कोई चंदा अगर पड़े तो उसको देने से कतराते हैं, तो क्या है कि उसकी इज्जत में थोड़ी कमी आती है और बच्चे का भी मानसिकता टूटता है यार कि हमारा पेरेंट्स तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है हमारी शिक्षा पर, पढ़ाई छोड़ देते हैं वो, लेकिन गार्जियन उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। बच्चे शर्म से क्लास आना बंद कर देते हैं, यार कैसे जाए, सब दे रहा है हम नहीं दे रहे, कितना मतलब खराब लगेगा। लेकिन आप लोगों को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस क्षेत्र में हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रोफेशन देने का काम करना चाहते हैं उसमें आप लोग का सहयोग हमें नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग जब तक हमें सहयोग नहीं देंगे, हम आपके बच्चे को कैसे बेहतर बना सकते हैं? आप आए दिन हर महीना आपको प्रॉब्लम होता है, हर महीने
हर महीने आप अपनी गरीबी दिखाते हैं, हर जगह आप गरीबी नहीं दिखाते, लेकिन शिक्षा को आप एकदम इतना नीचे नज़र से देखते हैं कि आपको शिक्षा के टाइम पर ही, क्लास के टाइम पर ही आपको गरीबी याद आती है। आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज ये प्रॉब्लम हो गया, हर महीना का यही कंडीशन है आप लोग का। जब आप पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझेगा तो फिर पढ़ाई आपको क्यों ज़रूरी समझेगा, आपके बच्चों को क्यों ज़रूरी समझेगा? सिंपल सी बात है यार, आप जिसे महत्व देंगे वही तो आपको महत्व देगा। आप जिसे फालतू समझेंगे वो आपको महत्व नहीं देगा, वो भी आपको फालतू ही समझेगा। आप टीचर को सीरियस नहीं लेंगे, आप क्लास को सीरियस नहीं लेंगे, आप उस बच्चे की शिक्षा को सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर ये शिक्षा, ये टीचर, ये क्लास आपको सीरियस नहीं लेगा। और जब नहीं लेगा तो आपको पता है कि जब शिक्षक ही नाराज़ हो जाए तो बच्चों का कल्याण कैसे होगा? आप बोलेंगे कहीं और दूसरा टीचर के पास चले जाएंगे, तो टीचर बदलने से आपका बिहेवियर थोड़ी बदल जाएगा। बिहेवियर तो आपका वही रहेगा ना, कि बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का, बच्चों को शिक्षा में हमें कॉपरेट नहीं करने का। बिहेवियर तो आपका वही रहेगा। टीचर बदलने से आपका सोच थोड़ी बदल जाएगा। और ये चक्कर में क्या होता है कि बच्चों का भविष्य पूरा तरीका से अंधकार में चले जाता है। और आपका क्या है, आप तो एक दिन चले ही जाएंगे, लेकिन उस बच्चे को तो कदम से कदम मिलाकर ज़माने के साथ चलना है, वो पीछे हो जाते हैं बच्चे। उसका भविष्य बनाने की जिम्मेवारी टीचर की और आपकी है। जब ये दोनों साथ मिलेंगे तब बच्चों का एक बेहतर लक के साथ वो उभर कर सामने आएंगे। लेकिन हम लोग यही काम नहीं कर पाते, बहुत दुख की बात है। तो 15 अगस्त आने वाला है, इसमें जितने भी लोगों का चंदा पड़ा है, आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को कोऑपरेट करें और उन्हें बताएं कि नहीं, प्रोफेशनल काम हो रहा है, रैली निकाला जाएगा, प्रोफेशनल काम हो रहा है, तो तुम्हें इसमें सहयोग देना चाहिए। आप खुद उससे बोलेंगे, उसे डांट लगाएंगे, लेकिन आप ही लोग पीछे हट जाते हैं। यही हमको सबसे बड़ी बात लगती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर जो है अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे। और जो 15 अगस्त में हम लोग का रैली निकल रहा है, आप लोग उसमें सादर आमंत्रित है। आप आए, अपने बच्चों का कला देखिए, अपने बच्चों का जो रोल प्ले है उसे देखिए, उस रैली का हिस्सा बने। हमें बहुत अच्छा लगेगा। झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम अभी फिक्स नहीं हुआ है, जब फिक्स होगा तो ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, आप लोग भी देख ले। कोचिंग संस्थान से हमारा 8:30 पर रैली निकलने का समय है, उससे पहले या उसके आसपास हम लोग निकलेंगे। लेकिन आप लोग सादर आमंत्रित है, आप लोग आए, अपने बच्चों की कला को देखें, अपना बच्चा आपका किस दिशा में जा रहा है उस चीज़ को देखें। क्योंकि आप लोग जब आएंगे तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे गार्जियन हमारे पढ़ाई के प्रति जागरूक है, कि हमारा वो कारनामा देखने के लिए आए, वो खुलकर काम करेंगे, अपने माता पिता के सामने वो खुलकर काम कर पाएंगे। नहीं, हमको मज़ा आएगा, हमारे पेरेंट्स हमें देखने के लिए आए। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों के लिए आएँ और इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएँ। धन्यवाद।